भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 47 और 48। तो हम लोग 47 पढ़ेंगे। 47 वैरानुबंध तीव्रेण अच्युत सात्मतां नीतौ पुनः हरे पार्श्वं जगमतुः विष्णु पार्षदौ। वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनाच्युता सात्मतां नीतौ पुनर्हरेर्पार्श्वां जगमतुर्विष्णु पार्षदौ। वैर अनुबंध घृणा का बंधन, तीव्रेण तीव्र, ध्यानेना ध्यान से, अच्युत सात्मतां अच्युत भगवान के तेज को, नीतौ प्राप्त किया, पुनः फिर हरे हरि का पार्श्वम सानिध्य, जगमतुः वे पहुँचे, विष्णु पार्षदौ भगवान विष्णु के द्वारपाल पार्षद। अनुवाद। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घकाल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घकाल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विजय चाहे जिस अवस्था में रहे हों, किंतु वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहे। अतएव मौसल लीला के अंत में ये दोनों पार्षद कृष्ण के पास लौट गए। कृष्ण के शरीर तथा नारायण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतएव देखने में यद्यपि वे कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुए, किंतु वास्तव में वे विष्णु के द्वारपालों के रूप में वैकुंठ लोक में पुनः प्रविष्ट हुए। वे कृष्ण के शरीर से होकर वैकुंठ लोक लौटे। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कृष्ण के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। श्लोक संख्या 48।
श्रीयुधिष्ठिर्वाच विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन महात्मनि ब्रूहि मे भगवनेन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। अनुवाद इस प्रकार से है, हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बतलाएं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के सारे भक्त अच्युतात्मा कहलाते हैं क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कि कभी च्युत न होने वाले भगवान विष्णु, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। चूँकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं, अतएव वे अच्युत आत्मा कहलाते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 7वें स्कंध के अंतर्गत समदर्शी भगवान नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते तेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनात्मच्युत सात्मताम नीतौ पुनः हरे पार्श्वम जगमतुः विष्णु पार्षद। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे ऊपर आशीर्वाद करें जिससे हम 2 शब्द इस भागवतम पर बोल सके। हालांकि भागवतम पर बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी भक्तों की प्रार्थना रिक्वेस्ट से, उनके आदेश से मैं 2 शब्द बोलने का कोशिश करूंगा। हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्यचकित होकर के ये प्रश्न किया जब उन्होंने राजसूय यज्ञ में देखा कि शिशुपाल के वध के बाद भगवान कृष्ण की शरीर में प्रवेश हुए, तो उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित होकर के पूरी घटना को पूछा नारद ऋषि से। किस प्रकार से जय विजय का पतन हुआ इस भौतिक जगत में। और वो भी आश्चर्य की बात है क्योंकि वैकुंठ जगत से किसी जीव का पतन नहीं होता है। तो ये इसलिए आश्चर्यजनक होकर के पूछा। और इस प्रकार से कैसे उनका अपराध हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में अपराध करना संभव नहीं है।
अपराध तो जो भौतिक भावना से ग्रस्त जीव होता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वही अपराध करता है। तो वहाँ तो सब पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में है। तो ये भी आश्चर्य की बात है, कैसे बैकुंठ वासी जो भगवान के पार्षद हैं उसमें सदाचार का अभाव हो, सदाचार का अभाव हो ही नहीं सकता है। तो ये भी आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार से कई प्रश्नों का प्रश्न से युधिष्ठिर महाराज के, और इसलिए हम लोग को, हम मायाबद्ध जीव हैं, तो हम लोग को युधिष्ठिर महाराज नारद जैसे महात्मा के प्रश्न उत्तर से तो हमारे जीवन में शिक्षा मिलती है, बहुत ऐसी शिक्षाएं मिलती है जिससे हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में ध्यानपूर्वक अभ्यास करके प्रगति कर सकें। तो यहाँ अंतिम श्लोक है। तो कहते हैं कि वैरानुबंध तीव्रेण, घृणा का बंधन। ये जय विजय के लिए है। जय विजय जैसे बैकुंठ लोक से प्रतीत हुए तो हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के रूप में कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और वो क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार लीला में भाग लेने के लिए वो शत्रु के रूप में प्रकट हुए, तो शत्रु होने के कारण उनमें घृणा बहुत ही प्रधान थी, भगवान के प्रति बहुत ही प्रधान थी। तो कहते हैं कि ये दोनों पार्षद जय और विजय बहुत समय तक, कहने का अर्थ है 3 जन्मों तक, हम जानते हैं, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं तात्पर्य में, रावण और कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु, रावण कुंभकर्ण और जय और विजय। तो बहुत लंबा समय है, बहुत लंबे समय तक घृणा के बंधन से मुक्त हुए। कब मुक्त हुए? जब भगवान के सुदर्शन चक्र से उनका वध हुआ, तब मुक्त होकर के भगवान के शरीर में प्रवेश करते हुए फिर पार्षदत्व को प्राप्त हुए, फिर वो पार्षद बने। तो यहाँ इस श्लोक से, भागवतम के शब्दों से हम लोग को पता चलता है कि जो भगवान के पार्षद होते हैं किसी भी अवस्था में वो भगवान को भूल नहीं सकते, चाहे वो आकर के भगवान के साथ शत्रु की भूमिका अदा करें या भगवान के मित्र, वात्सल्य रस में या किसी भी रस में अवस्थित होकर के रहें। भगवान के पार्षद का ये स्वभाव होता है कि वो कभी भूल नहीं सकते हैं, और जो व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता है कृष्ण को, वो पतित हो ही नहीं सकता है। पतित वही व्यक्ति है, यही मुक्त जीव और मायाबद्ध जीव में अंतर है। मुक्त जीव भगवान की सेवा में हमेशा अवस्थित रहता है, वो कभी भगवान का हमेशा स्मरण बना रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में 2 प्रकार के जीवों का वर्णन करते हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव। तो वहाँ कहते हैं कि जो मुक्त जीव हैं वो हमेशा कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण पार्षद नाम भुंजे सेवा सुख। वो कहते हैं कि जो मुक्त जीव हैं वो हमेशा कृष्ण की सेवा की तरफ उन्मुख, उनका झुकाव होता है हमेशा। और कृष्ण के ये स्वभाव केवल कृष्ण के पार्षद में होता है। तो ये जय विजय शत्रु के रूप में कृष्ण की सेवा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि हमेशा समाधि में ही थे, हमेशा समाधि में थे हमेशा। और बद्ध जीव कृष्ण बद्ध कृष्ण है, ते कहते हैं जो कृष्ण जो का बद्ध जीव है वो हमेशा कृष्ण चरणे विमुख, हमेशा उनके चरण से विमुख रहता है। नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख, वो मायाबद्ध जीव है क्योंकि हमेशा कृष्ण से को भूल जाता है। भूलने के कारण वो इस भौतिक जगत में भुंजे, इंद्रिय तृप्ति करता है, और परिणाम क्या होता है? नरकाद दुख, नरक में जाकर के दुख उत्पन्न करता है, हमेशा नरक में दुख उत्पन्न करता है। तो इस श्लोक, इस अध्याय में
स्मरण की महिमा, मन को भगवान में लगाने की महिमा का भी वर्णन किया गया है। वास्तव में भक्ति साधन भजन करने का उद्देश्य यही है कि कैसे हम हमेशा भगवान को स्मरण करें। स्मर्तव्यम सत्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। ते मायाबद्ध जीव के लिए, क्योंकि स्मरण जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे हमेशा, ऐसा नहीं कि 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटे नहीं, 24 आवर्स सोते जागते चित्त हमेशा कृष्ण में अवस्थित रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ही संपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमेशा किस प्रकार से कृष्ण में हमारा चित्त आविष्ट रहे, और ये बहुत मुश्किल है। शिल रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः कथांचिन मनसा स्मृति संबंध जायते। कहते हैं स्मृति संबंध, संबंध का अर्थ है संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप, संबंध। कहते हैं जब तक हम लोग का संबंध कृष्ण के साथ नहीं होगा तब तक हम उनको याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं मायाबद्ध जीव इस भौतिक जगत में अपने संबंधियों को ही याद करता है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करता है, चाहे वो अपने मालिक हो या मित्र हो या पिता हो या प्रेमी हो। यहाँ देखते हैं संसार में बहुत बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ, उसको हम हमेशा याद करते हैं, दिन रात उसके लिए कार्य करते हैं। तो नारियों की कमी नहीं है। एक नारी हमारी पत्नी बनती है तो उसको हमेशा याद करते हैं। कोई प्रेमी बनता है, कोई माता पिता है, तो हम ऐसे नहीं याद करते। तो सेम चीज है, कथांचिन मनसा संबंध स्मृति अभिजायते। जब तक संबंध नहीं होगा स्मृति हो ही नहीं सकती है, स्मृति हो ही नहीं सकती है। और जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो धीरे 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 हमारे भौतिक संबंध की अर्गला टूट जाती है और दोनों साथ में नहीं जाते हैं। तो हमारा सोचने का तरीका, हमारी भावना में परिवर्तन आ जाता है। जब तक भावना में भक्ति का अर्थ है यही भावना फिर से जागृत करना, यही भक्ति है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात् तीन एक काल है। श्रीमद् भागवतम वर्णन किया कि भक्ति, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से कुछ अनुभव मिलता है। अनुभव नहीं है तो कोई अर्थ नहीं हुआ। अनुभव से ही वैराग्य आता है। अनुभव किसका? अनुभव हम भौतिक जगत का अनुभव होता है। ये भौतिक जगत में भगवान कहते हैं दुखालयम आशाश्वतम, लेकिन हम लोग का अनुभव नहीं है। हम लोग बोलते हैं बहुत मीठा है, इसलिए यहाँ ही प्यार करते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भौतिक जगत का तीखापन हम लोग को अनुभव होता है। जब अनुभव होगा तभी वैराग्य होगा। जब तक भौतिक संबंध मीठा रहेगा तब तक वैराग्य का प्रश्न नहीं उठता है। तब तक वैराग्य तो मोरलेस आर्टिफिशियल वैराग्य है, कृत्रिम वैराग्य है, वो भी अधिक समय तक नहीं टिकता है, अधिक समय तक नहीं टिकता है। तो कहने का अर्थ है कि मायाबद्ध जीव के लिए किस प्रकार से हम हमेशा अपना बिछड़ा खोया हुआ संबंध, खोई हुई स्मृति फिर से जागृत करें, इसके लिए श्री रूप गोस्वामी ने संपूर्ण ग्रंथों की रचना किया। उन्होंने ही नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी, हमारे जितने भी गोस्वामी हैं, और श्रील प्रभुपाद जी, और पूरा भागवतम वैदिक स्क्रिप्चर, यही है किस प्रकार से हम अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करें। तो जब इस प्रकार से हम दवा लेते हैं, दवा डॉक्टर के पास लिया जाता है, ऐसे बुक्स में बहुत दवा होती है, लेकिन पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज को देख करके उसी के अनुसार दवा देता है, उसी के अनुसार दवा देता है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में तो बहुत ढंग से वर्णन किया गया है किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करिए। लेकिन हमारे आचार्य गण चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हमारे गोस्वामीगण
उन्होंने उनके आदेश के अनुसार लिटरेचर लिखा है, ग्रंथ लिखे हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु लिखा। तो उसमें सिस्टमेटिक स्पेशली मायाबद्ध जीव के लिए किस प्रकार से वो 64 अंग बनाए उसमें वर्णन किया। और सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया कि गुरु पादव आश्रयत, सदगुरु की शरण लेने का अर्थ है बहुत चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। अर्थ बंधन, तुरंत ही बंधन लगता है, बंधन ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, तुरंत ही ये प्रारंभ हो जाता है वहाँ से ही। तो इस प्रकार से 64 अंग बनाए, वो अंग का जब हम लोग पालन करते हैं परिणाम यही है। परिणाम क्या है? हम अपना खोया हुआ संबंध मित्र का, पुत्र और पिता का, और प्रेमी का संबंध, बिछड़ा हुआ संबंध हम जागृत करते हैं, जागृत करते हैं। वो संबंध जागृत होता है। जब संबंध जागृत होता है तब हम हमेशा समाधि में रहते हैं। तो व्यक्ति अपने पुत्र के लिए काम करता है, जब कृष्ण ही हमारे लाला बन गए, पुत्र बन गए, तो दिन रात उनके लिए चिंतन करेंगे। सखा बन गए, उनके लिए चिंतन करेंगे। ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो ये श्रील रूप गोस्वामी ने इसका बहुत सुंदर ढंग से, तभी हम लोग याद कर सकते हैं। अन्यथा मायाबद्ध जीव के लिए केवल मायाबद्ध कैसे याद करते हैं? जैसे माया की वो हमेशा याद करता है। माया लात मारती रहती है, ठोकर मारती रहती है बहुत ढंग से। अपने मित्र ठोकर मारते हैं, मालिक ठोकर मारते हैं, पत्नी ठोकर मारती है, प्रेमिका ठोकर मारती है, फिर कोई भूलता नहीं है। उसी प्रकार से जब हमारा कृष्ण के साथ संबंध होगा, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, यही भावना आए कि हमको चाहे आलिंगन करिए या कुचल दीजिए, लेकिन हम आपके सेवक हैं। ये सेवक हैं। तो हम लोग इसके ही विद्यार्थी हैं कि किस प्रकार से हम साधन भक्ति करके, क्योंकि हम लोग में राग नहीं है, वो आसक्ति नहीं है, भौतिक आसक्ति है, कि किस प्रकार से वो हम राग उत्पन्न करें। और ये राग उत्पन्न करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इधर उधर चारों तरफ घूमते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है किससे हम शिक्षा ले रहे हैं। हम लोग के शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हमेशा समझाते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूँ श्रील प्रभुपाद जी का, कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को गाइड करते थे और किस रागन हुआ भक्ति की तरफ। जैसे श्रील रूप गोस्वामी, तो हम एक हमारे परम भक्त एक सन्यासी जी हैं, उनसे मैं सुना था कि यहाँ ही वृंदावन में जिस श्रील प्रभुपाद जी आए, अबाउट 74 समथिंग उस समय की घटना है, 74 या 75 की। तो उनकी एक श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो माता जी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जब भक्त समय सिंधु पढ़ी उसने, तो भक्त समय रथा सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब तक रागानुगा भक्ति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। रागानुगा भक्ति करने के पहले हम लोग लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हैं, हालांकि कृष्ण को करते हैं, लेकिन हमारा विधान ऐसे है। तो वो पढ़े तो उसके, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं, हमारे इस्कॉन के भक्त कोई नहीं चाहता है लक्ष्मी नारायण बैकुंठ जाना, सबको गोलोक वृंदावन जाना है, और वहाँ भी सबको गोपी भाव में ही रहना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं गोलोक वृंदावन जाएं, हम लोग उसके लिए हम बैकुंठ एटमॉस्फियर में ही भक्ति करते हैं, उसके लिए इतना प्रयास नहीं करते। तो लेकिन उद्देश्य सबका होता है कि गोलोक वृंदावन जाना है। तो वो माता जी भी सोचती थी ना, हम तो कृष्ण के पास जाएंगे, उनके लिए गार्लैंड बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सोचती थी। तो वो 2-3-4 दिन से पढ़ी, सोची, चिंतन किया, फिर उसने तुरंत ही श्रील प्रभुपाद जी के पास आया। श्रील प्रभुपाद जी आप प्रणाम किया, और आप भक्त समय सिंधु में लिखते हैं कि रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक कोई रागानुगा मार्ग पे नहीं चलेगा, गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने सुना ध्यान से, सुनने के बाद वो कुछ बोले नहीं,
श्रील प्रभुपाद मौन रह गए, फिर उसने प्रणाम किया, फिर वापस चली आई। तो एक वीक के बाद फिर उसने, वो पढ़ रही थी, दिमाग में था, फिर गई श्रील प्रभुपाद जी के, और श्रील प्रभुपाद जी ने से यही सेम चीज रिपीट किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं बोले उस समय भी। फिर तीसरी बार श्रील प्रभुपाद जी के पास जब गई, फिर प्रणाम करके सेम प्रश्न किया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत गंभीर नम्रतापूर्वक कहे कि तुम ये समझो कि मैं ही ब्रजवासी हूं, मैं ही ओरिजिनल ब्रजवासी हूं। तो कहने का अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद जी ब्रजवासी हैं और आचार्य हैं, उन्होंने ये मार्ग दिखाया किस प्रकार से चलते चलते आप रागानुगा भक्ति को फॉलो करने लगे, अभ्यास करने लगेंगे। तो इसलिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और कितनी मात्रा में चल रहे हैं, कितनी स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं हर चीज़। ऐसा नहीं कि केवल ड्रेस से ले करके हर चीज़ उसमें वर्णन हो जाता है जो श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं। क्योंकि जब कभी कभी हम लोग उस स्तर के नहीं होते हैं तो हम लोग को तो ऐसे अंदर तो ज्ञान से है कि हमको रागानुगा में जाना है, तो हम तुरंत इधर उधर भटक भी जाते हैं उसकी खोज में। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि स्वाभाविक रुचि उत्पन्न करने के लिए थोड़ा समय लगता है, और रुचि उत्पन्न होगा तो व्यक्ति समझेगा भी नहीं कि मैं उस प्रवेश कर गया हूँ। उसकी भक्ति देख करके, उसका स्वभाव देख करके जो विज्ञ भक्त हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन वो खुद में तो सोचेगा नहीं हम तो वैदिक भक्ति के लिए भी योग्य नहीं हूँ, इसलिए और सावधानी से वैदिक भक्ति करेगा। तो कहने का अर्थ है, मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि संबंध स्मृति जायते, हम लोग हमेशा तभी कृष्ण को याद कर सकते हैं जब हम किसी न किसी रस में अवस्थित होंगे। जब तक नहीं अवस्थित हैं तब तक हमें प्रयास करके वो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा जो कृष्ण को भुलवाने की जगह है अपने जीवन में। और जब हमारा संबंध जागृत होगा तो किसी अवस्था में कहीं भी रह करके हम भूल नहीं सकते हैं, हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। चाहे किसी नगर में जाएं, कहीं सिटी में जाएं, कहीं जाएं, वो कभी भी, वो हमेशा व्यक्ति वृंदावन में ही रहता है। तो यहाँ वर्णन है कि जय और विजय, जय और विजय, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। और हम सभी लोग ये जानते हैं, हमेशा प्रचार भी करते हैं कि भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। तो ये जय विजय, ये तो बैकुंठ धाम से आए थे और भगवान के शरीर में प्रवेश करके, प्रवेश का अर्थ नहीं हुआ कि भगवान से एक हो गए, भगवान से एक नहीं हो सकता जीव। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हरा पक्षी हरे वृक्ष में प्रवेश करता है तो दोनों हरा लगता है, इसका अर्थ नहीं है कि वृक्ष हो गया। पक्षी कभी वृक्ष नहीं होता है, प्रवेश करता है ये वृक्ष। ये तो दोनों पार्षद थे, तो प्रश्न नहीं उठता है कि ये उनसे एक हो जाएं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनके शरीर में प्रवेश होते हुए वो वैकुंठ धाम में पार्षदत्व को प्राप्त किया, पार्षदत्व को प्राप्त किया। तो कहते हैं वे कृष्ण के शरीर से होकर वैकुंठ लोक लौटे, यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कृष्ण के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त, ऐसा प्रतीत हुआ। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि ऐसा लगता है कि हरा पक्षी हरे वृक्ष से एक हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अज्ञानी लोग, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें तत्व ज्ञान का पता नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि ये हरा पक्षी हरे वृक्ष से एक हो गया। जीव भगवान से एक हो नहीं सकता है, कहने का अर्थ है। और ये दोनों तो पार्षद थे और पार्षदत्व को प्राप्त करके वो वैकुंठ लोक में अपनी सेवा में जाकर के अवस्थित हो गए। तो यही वर्णन है। तो कहते हैं कि कृष्ण के शरीर था, नारायण के शरीर में कोई अंतर नहीं है, अतएव देखने में यद्यपि कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुए किंतु वास्तव में विष्णु के द्वारपाल के रूप में वैकुंठ लोक में पुनः प्रविष्ट हो गए। फिर आ नहीं सके, फिर प्रविष्ट हो गए, मतलब विष्णु लोक में गए, अपने स्थान पर जो द्वारपाल के रूप में वो सेवा करते थे हमेशा करने लगे। तो ये नारद ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को एक स्पष्ट रूप से वर्णन किया कई श्लोकों के द्वारा, कि वर्णन किया
कि चाहे किसी भी अवस्था में क्रोधात भयात द्वेषात वर्णन करते हैं, चाहे व्यक्ति क्रोध में, चाहे द्वेष में, चाहे भय में, स्नेहा चाहे प्रेम से, वो नारद जी कहते हैं एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशते, किसी न किसी प्रकार से हमारा मन कृष्ण में अवस्थित होना चाहिए। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो नारद ऋषि भगवान कृष्ण साधारण नहीं है, वो बताना चाहते हैं कि साधारण व्यक्ति अगर उसे घृणा करेंगे, उसको प्यार करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका फल अलग है, लेकिन कृष्ण दिव्य हैं, तीनों गुणों से परे हैं, पीछे वर्णन है। इसलिए चाहे घृणा बस भी उनका कोई नाम लेता है तो भी उसको फल सेम ही होता है। इसलिए इस अध्याय का नाम समदर्शी भगवान। यही नारद जी सिद्ध करना चाहते हैं कि यहाँ तक कि जय और विजय भगवान से घृणा करते थे, शत्रु के रूप में उन्हें स्मरण करते थे, लेकिन भगवान का नाम तो दिव्य है, नाम चिंतामणि प्रकर है, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नामिन। तो भगवान का नाम दिव्य है, अभिन्नतम नाम नामिन, भगवान और उसमें नाम में कोई, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चाहे उनसे कोई घृणा करे, चाहे उनसे गाली दे, यहाँ तक कि कोई लोग उनकी मूर्तियों को भी तोड़ते हैं, वो गाली देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस भौतिक जगत के कोई लेना देना नहीं है। वहाँ ही नहीं, जो उनका भजन करता है, ये भजत जो उनकी भजन करता है, भक्ति करता है, वो भी धीरे धीरे त्रिगुणातीत हो जाता है। जब एक मायाबद्ध जीव भजन करते करते, भक्ति करते करते जब तीनों गुणों से परे हो जाता है तो उसके ऊपर कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल भगवान के नाम के प्रभाव से। तो भगवान में कैसे हो सकता है कि वो उनमें भौतिक दोष लगे, कोई घृणा करे, कोई प्यार करे, कोई वो प्रभावित नहीं होते हैं। कोई हालांकि जो घृणा बस उनको याद करता है वो प्रभावित होता है, वो धीरे धीरे घृणा से शून्य हो जाता है। और जो प्रेम बस उनको रिमेंबर करता है तो वो तो अनुकूल है। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने महान ग्रंथ भक्तसाम्य सिंधु में वर्णन करते हैं कि हालांकि नारद जी कह रहे हैं कि चाहे द्वेष बस, क्रोध बस उनका स्मरण कर, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो हम लोग को जय विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण का नकल नहीं करना चाहिए हम लोग, क्योंकि ये हम ऐसा नहीं चलो हम दुश्मन घृणा बस, क्रोध बस, कभी कभी लोग क्रोध बस भगवान को गाली देने लगते हैं, कैसा निर्दयी है, हमारा बच्चा छोटा ही था उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, हमारा ये तकलीफ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। लोग ऐसे भगवान को बहुत ब्लेम करते हैं, भगवान होता तो कोरोना कैसे आता, कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से बहुत नास्तिक लोग ये सिद्ध करते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये सिद्ध करते हैं ये बीमार, लेकिन वो सिद्ध करते हैं पर ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। अनुकूल है, अनुकूल और प्रतिकूल। तो जो भक्ति है, मायाबद्ध जीव जो है, ये जय विजय ये पार्षद थे, लगता है कि विरोधाभास थे फिर भी याद हो, लेकिन मायाबद्ध जीव कभी भी ऐसे भगवान को याद नहीं कर सकता है। मायाबद्ध जीव तभी याद करेगा जो आचार्य मार्ग अनुगमनम, आचार्यों के बताए हुए रास्ते पर अनुकूल भाव से, बहुत सावधानी से, कठिन परिश्रम करते हुए भक्ति करेगा, तभी याद कर सकता है। आपको तो नहीं, आप ब्रजवासी, अब लो मैं तो ब्रजवासी हूँ नहीं है, तो ब्रजवासी का तो स्वाभाविक वो याद करते हैं, स्वभाव है। लेकिन मैं तो माला करता हूँ, जब भागवतम पढ़ता हूँ तो दूसरी प्लान आने लगती है। आप कितना मुश्किल है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। माला भी जब करता हूँ तो उसी समय पंचवर्षीय योजना चालू हो जाती है दिमाग में। तो जब ये नहीं होना चाहिए कि आप देखिए
कितने सुबह उठना एकांत भाव से, जो इतना परिश्रम करके मन में इतनी जल्दी आविष्ट नहीं कर सकता कृष्ण को, आसान नहीं है। बोलना सरल है, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। भगवान तो कह दिए मन अपना लगाओ अपने में, और यही मन कैसे अपने में लगाओ, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और शिक्षा देने के लिए खुद आना पड़ा उनको कि कैसे जीव का मन उनमें लगे, उनमें लगे। तो हमारे कहने का अर्थ है हम लोग इतने कठिन परिश्रम से, ऐसा नहीं कि सब लोग जो भक्त हैं 4 नियम पालन करते हैं, एटलीस्ट दीक्षा ले लिए हैं, कुछ कमिटमेंट लिया है। तो बहुत लोग कहते हैं भाई दोनों चलने दो, ये भी चलने दो, ये चलने, पर दोनों जब एक चलने से भी जल्दी नहीं लगता है तो दोनों चलने से कैसे लगेगा। इसलिए जब तक अपना साधन कठिनाई से होना चाहिए और वैष्णव की कृपा होना चाहिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जब वैष्णव की कृपा होता है तो श्रद्धा हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। श्रद्धा, वैष्णव की कृपा के बगैर वो श्रद्धा नहीं बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ना ही वैष्णव की कृपा का उदाहरण है। वैष्णव की वाणी सुनने से, उनका संग करने से, शास्त्र में, हरिनाम में हमारी बहुत अधिक कठिन श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और वही श्रद्धा ही हमको प्रेम तक पहुंचाती है, प्रेम तक पहुंचाती है। तो मैं बता रहा था बहुत साधु अपनी साधना, और अपनी साधना ही ऑटोमेटिक, हमको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उधर जाएं उनकी कृपा ले लें। कुछ भक्त होते हैं आर्टिफिशियली या जनून रूप में भी जाते हैं, तो तुरंत जाके प्रणाम करें, कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए, कृपा करिए। ऐसे साधु कृपा नहीं करते हैं। साधु आपका भजन देके स्वाभाविक रूप से कृपा कर देते, खुश हो जाते हैं। हम लोग साधारण लोग भी प्रचार करते हैं, जब कोई व्यक्ति तुरंत ही माला जप करना चालू होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर सुबह मंगल आरती आता है, प्रणाम करता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार से जब हमारे अंदर साधन करने से सदाचार उत्पन्न होता है, जब जितनी सदाचार जब उत्पन्न होता है तो साधु के हृदय को पकड़ लेता है, साधु खुश होते हैं। जब साधु संतुष्ट होते हैं तो साधु को संतुष्ट करने के लिए दक्षिणा की आवश्यकता, देने की आवश्यकता नहीं। नो, साधन भजन हम करते हैं तो साधु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब साधु संतुष्ट होते हैं भगवान तो संतुष्ट हो गए, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। तो जब भगवान साधु संत होते हैं भगवान कृपा करते हैं। अंततः श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं तो जो भगवान ही भक्ति देते हैं, भगवान ही भक्ति देते हैं। कृष्ण नापि देय, इतना जल्दी देते नहीं हैं, वो ही भक्ति देते हैं, वो ही भक्ति देते हैं। लेकिन कैसे, जब साधु कृपा करता है तब वो भक्ति भगवान कृष्ण ही देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और सुनते तो अपने जीवन में देख भी रहे हैं। कोई 10 साल से भक्ति कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि जितना उम्र बढ़ती जाती है उतनी ही कठिनाई होने लगती है भक्ति में। लगता है कि हम कोस से दूर हैं। इसका अर्थ है वो आदमी बढ़ रहा है। जब ऐसे फील करता है कि वो बढ़ रहा है, इसका अर्थ है वो कठिनाई फील कर रहा है। अगर भक्ति में कोई सरलता फील करता है तो कुछ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि भक्ति में हमेशा कठिनाई फील होती है। तो हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति क्यों नहीं, हम आराम से क्यों मेरा जब में तकलीफ हो रही ना, होगी तकलीफ, आपका लेवल बढ़ेगा, तकलीफ होगी। क्योंकि भक्ति का लेवल ऐसा नहीं है कि इतने स्तर पे है, इतने परसेंटेज। जब हमारा लेवल बढ़ना प्रारंभ होगा तो कहने का अर्थ हम एक और लेवल को प्राप्त करना चाहेंगे, तो उसमें तो कठिनाई होगी। ऐसा नहीं है कि पेट भर गया संतुष्ट होकर बैठ गए। हमेशा अतृप्त,
वयम तु न वितृप्तामा श्रोताभ्याम स्वादु स्वादु पदे पदे। शिशु कहते हैं कि हमेशा आदमी अतृप्त रहता है जब उसको स्वाद मिलता है। भौतिक जगत में जब स्वाद मिलने के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, लेकिन जब भक्ति कोई करता है तो अगर उसको स्वाद मिलेगा तो अतृप्त उसका पेट भर ही नहीं सकता है। उसका कान श्रवण करने से बढ़ वो 24 आवर्स पूरा लाइफ भर अगर श्रवण कीर्तन करे फिर भी वो तृप्त नहीं हो सकता है, अतृप्त रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद का समुद्र है, हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वो तृप्त नहीं हो सकता है। तो अतृप्त ही रहना भक्ति की परिपक्वता है, भक्ति की परिपक्वता है। तो जब परिपक्व अवस्था में लोग संत तो ठीक है 16 माला हो गया, आराम से खूंटी पे लटका दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी कल आजकल काम पूरा हो गया और दूसरा काम करेंगे सब, तो अतृप्त नहीं है। या आधा घंटा भागवतम पढ़ लिया, 1 घंटा श्रवणम कर लिया, अतृप्त नहीं है ये। लेकिन जब पार्षदत्व प्राप्त होता है, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं तो अतृप्त होते हैं। यही जीव कहने का अर्थ है मुक्ति अवस्था में भक्ति प्रारंभ होती है। मुक्ति अवस्था में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ये अवस्था अलग अलग प्रकार की भक्ति की अवस्था होती है। ये अवस्था ही हमको पार्षदत्व को प्राप्त करती है और इसी अवस्था में वो भक्त जो हैं भौतिक कोई भी भौतिक विघ्न बाधाओं का केयर नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति इतनी तीव्र है, उसी तरफ बढ़ती जाती है। अभी फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे नारद मुनि, ना कश्यपभूत था उनके प्रिय पुत्र प्रहलाद के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने, कृपया यह मुझे बतलाएं। कृष्ण के सारे भक्त अच्युत आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी च्युत न होने वाले। भगवान विष्णु क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है, क्योंकि भक्त अच्युत से जुड़े होते हैं, वे अतएव वे अच्युत आत्मा कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण अच्युत हैं, जब भक्त भगवान से जुड़ते हैं तो भी अच्युत हो जाते हैं। जैसे आप करंट से एक दूसरा वायर जोड़ेंगे तो वो वायर भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। हालांकि वो अलग से लोहे का तार है, लेकिन आप ज्यों ही बिजली के तार से जोड़ देंगे, मूल से जोड़ देंगे, तो जब मूल से जुड़ेंगे तो उसमें मूल का गुण आ जाएगा। तो जीव भगवान का अंश है। जब भगवान कृष्ण से जुड़ता है, भगवान अच्युत हैं, तो जीव भी अच्युत कहा जाता है, क्योंकि वो भी कभी च्युत नहीं होता है, भौतिक जगत में फिर आता नहीं है। इसलिए कहते हैं माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार मेरे आने के बाद फिर आता नहीं, क्योंकि वो अच्युत के साथ है। तो जैसे जय विजय कि ये भगवान की योजना है, इनकी प्लान थी तब आए, तो अच्युत के साथ जुड़ा है तो अच्युत के साथ ही आए। अगर कहा जाए तो अच्युत यहाँ आए तो उनके लीला में भाग लेने के लिए जय विजय आए। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं और हम आगे अध्याय में पाएंगे कि प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है, कोई शत्रु, क्योंकि भक्त किसी के लिए हानि नहीं, पूरे सर्वलोक उपकार, सभी लोग का उपकार करते हैं। कोई भक्त होता है उपकारी होता है, परोपकारी होता है। तो जब परोपकारी व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता है तो कैसे उनका पिता ही शत्रु हो गया? ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। तो इतने महान भक्त प्रहलाद के कैसे, यही प्रश्न करते हैं और इस प्रश्न से हमको कृष्ण कथा आगे प्रारंभ होगी। तो यहाँ हम लोग दूसरे अध्याय में इसका आनंद लेंगे। तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। 7 मिनट समय है, यदि किसी के पास कोई प्रश्न है
तो गुड़ाकेश प्रभु हमारे शिक्षा गुरु हैं, यहाँ उपस्थित हैं। तो शिक्षा गुरु से तो प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कुछ बोलें 2 मिनट। उनको लेकिन हम देखते हैं कि हम भी सब भक्ति करते हैं, लेकिन हम तो अच्युत आत्मा रहते हैं। हाँ, अच्युत तो होते हैं। हाँ हाँ, कितनी बार दिन में अच्युत होते हैं ये तो कंटिन्यूअस लगभग अच्युत रहते हैं, कभी कभी ज्ञान होता है। तो फिर जो गोपाल जी लिखते हैं क्या अच्युत आत्मा, उसका क्या अर्थ है? हाँ, इसका अर्थ यह है जैसे दिल्ली है, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं करेक्ट उत्तर दे रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करना गलती हो तो जैसे यहाँ हम वृंदावन मथुरा में है, कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है तो कोई 2 किलोमीटर पहुँचा है, कोई 5 किलोमीटर पहुँचा है, कोई 10 किलोमीटर पहुँचा है, तो कोई पहुँच गया है। तो हम लोग भक्त हैं, भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं भगवान के पास पहुँचने के लिए। तो जब तक हम रास्ते में जब जाते हैं तो बहुत सब हाईवे है, उधर से उधर से उधर से उधर से, हाईवे पे अलग अलग ब्रांच होती है। तो हम लोग चल रहे हैं, तो जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक अच्युत आत्मा नहीं हो सकते। रास्ते में हैं, ऐसा नहीं माला पकड़ लिया तो भक्त हो गया। हम विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएट तो होंगे 14 साल के बाद, तब डिग्री मिलेगी। तो तभी जब हम भगवान के साथ, जैसे मैंने बताया, 5 रस्त में एक रस्त में अवस्थित हो जाते हैं, तभी हम अच्युत आत्मा बन सकते हैं। उसके पहले हम लोग कभी, जैसे आपने बताया, दिन में 2 बार गिरते हैं, 5 बार गिरते हैं, या कोई व्यक्ति क्षण वो गिरते नहीं, कोई उठा ही नहीं है, कोई जैसे हमारे जैसे व्यक्ति तो उठा ही नहीं है, उठने की कोशिश कर रहा है तो बहुत चीज़ के लिए तो हमारी ये समझ है कि जब तक व्यक्ति 5 रसों में, 4 रसों में से स्पेशली एक रस में अवस्थित होकर के भक्ति नहीं करेगा, तब तक अच्युत आत्मा नहीं बन सकता है। तो अगर कुछ त्रुटि हो तो आप करेक्ट करिए। तो उसमें केवल इस भक्त की बात नहीं, क्योंकि जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करके भगवान के पास उनका हवाला हो जाता है ना। तो भगवान उनकी देखरेख करते सीधा, तो उसका अर्थ भगवान उनको युद्ध नहीं होने देते भाई। थैंक यू, धन्यवाद। गुड़ाकेश प्रभु का कहने का अर्थ है, एक बार भगवान से जुड़ जाए तो कभी भगवान उसको गिरने नहीं देते हैं, भले ये जन्म में गिर जाए फिर दूसरे जन्म पर, यही आपका कहने का अर्थ है। लेकिन जो लोग बार बार च्युत होते रहते हैं तो उनका क्या होगा, जैसे आपने कहा ना, तो हम लोग दिन में 10 बार च्युत होते हैं, तो उसका आप वर्णन करिए। जैसे इस च्युति का नाम होता है, अर्थात इस प्रकार जो गिरना वाला बात होता है, कोई एक जैसे बच्चा है तो चलना सीखता है तो बेचारा गिरेगा ही, लेकिन माँ को संभाल लेती है। ठीक उसी प्रकार वस्तुतः जीवन के हृदय में एक ऑनेस्टी है, भक्तिभाव के प्रति ऑनेस्ट है, तो उनको भगवान च्युत होने नहीं देते, किसी भी हालत में नहीं होने देते। अगर हो गए तो उनको बार बार उठाते हैं और फिर चलाते हैं, इसलिए वो अच्युत कहलाते हैं भगवान। अच्छा, तो मैं गुड़ाकेश प्रभु का बार बार आभार प्रकट करता हूँ, बहुत सुंदर ढंग से हम लोग को शिक्षा दिए, धन्यवाद। तो और किसी का दूसरे का कोई प्रश्न है? तो प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमंद हरि हरि।